प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पठित पाठ 4 क्षमस्व महर्षि के अंतिम अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। इस अभ्यास कार्य में हमने कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन करके उसे लिखना है। जैसा कि लिखा प्रश्न में, अधोलिखित वाक्यानि उचित धातु रूपै पूरयन्तु, अर्थात जो नीचे लिखे वाक्य हैं इन्हें उचित धातु रूपों से पूरा करें। अब धातुएं आपके पास यहाँ दे रखी हैं साथ में, इसलिए मैं इन्हें लिख नहीं रहा हूँ। पर ऐसा ना हो कि आप भी इसी तरह से टिक करके बैठ जाएं। आप टिक करेंगे और उसे लिखेंगे भी साथ में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, पहला है शिष्यः गुरुम, आगे खाली छोड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने क्रिया लगानी है। कौन सी क्रिया लगाएंगे? यहाँ लिखा है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेव धातु सेवा करने अर्थ में आती है और यह धातु जो आत्मनेय पद में चलती है। जो हम पढ़ते हैं ना, पठती, पठता, पठन्ति, वह परस्मयी पद होता है और ये आत्मनेय पद होता है। अब शिष्य गुरु की या गुरु को सेवित करता है या शिष्य गुरु की सेवा करता है। अब यहाँ पर जो हमने तीनों पढ़े हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सबका अर्थ यही है, सेवा करता है, सेवा करता है, सेवा करता है। परंतु यहाँ पे सेवते जो है सेवा करता है, एक वचन में है। सेवेते दो सेवा करते हैं। सेवन्ते बहुत सारे शिष्य या लोग सेवा करते हैं। तो अब हमने यहाँ देखना है कि शिष्य गुरुम सेवते, गुरु की सेवा करता है। कौन? शिष्य। कितने हैं शिष्य सेवा करने वाले? एक वचन। जैसे शिष्यः रामः, एक है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, कर्तानुसार क्रिया। ये देखें, सेवते एक वचन में है। सेव धातु आप याद करेंगे, ठीक है। रुच तो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, पढ़नी तो पड़ेगी, पर याद ना नहीं ही करें आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो सेव धातु और लभ धातु हैं ये याद करनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ पे लगेगा शिष्य गुरुम सेवते। दूसरा है त्वम पुनः पुनः पाठम, तुम बार बार पाठ को। अब आगे खाली छोड़ा हुआ है, आगे लिखता है पठेह पठेतम पठेत, ठीक है। बोलता है तुम्हें बार बार पाठ को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए या तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब देखें क्रिया कौन सी लगेगी। कर्ता यहाँ पर है त्वम, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये करता है। तो यहाँ पे हमें मिला त्वम, कि तुम बार बार पाठ को पढ़ो। कौन, किसको बोला जा रहा है? तुमको। तो वो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, तो क्रिया जो लगेगी वह भी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी, जो कि हमारे पास है पठे, विदलिंग लकार पठ धातु, मध्य पुरुष का एक वचन। क्या लगेगा? पठे। अब है तीसरा वयम अत्र एव, आगे खाली छोड़ा हुआ है क्रिया को, तो लिखता है स्थास्यामि, स्थास्यावः और स्थास्यामः। इनमें से कौन सा लगेगा? अब यहाँ कर्ता को देखें, वयम हम सब, अत्र एव यहीं पर, हम सब यहीं पर, स्था धातु थी रुकने अर्थ में, ठहरने अर्थ में, हम सब यहीं रुकेंगे या हम सब यहीं ठहरेंगे। तो वयम, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगेगी, यानी कि आमी आवह आमह, इसलिए इसको टिक किया हुआ यहाँ पे स्था श्यामह। अब अगला है चौथा, जनाह परिश्रमेण सफलताम, और आगे खाली छोड़ा हुआ है क्रिया का कॉलम। तो जनाह, जनाह जो है यहाँ पे करता है, लोग परिश्रम से सफलता, आगे होगा प्राप्त करते हैं, या जो कुछ भी दिया रखा है आगे उसको देखते हैं। तो परिश्रम से सफलता पाते हैं, कौन पाते हैं? जनाह, लोग। तो जो पाते हैं वही करता है। तो जनाह, जनः जनौ जनाह, यानी कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, कर्ता में प्रथमा ही होती है। आगे लिखता है लभते, लभेते, लभन्ते,
अते एते अंते, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, वहाँ कर्ता एक वचन का था तो हमने सेवते लगाया था अते। तो यहाँ पर अते एते अंते, यहाँ कर्ता बहुवचन का है तो हम क्या लगाएंगे? अंते। लभते लभेते लभन्ते। तो यहाँ पर जो सही शब्द चुनेंगे, क्रिया चुनेंगे, वो होगा जनाः परिश्रमेण सफलताम लभन्ते। आत्ने पद। आगे है एतानि फलानि वालेभ्यः, ये फल बच्चों के लिए या बच्चों को। अब क्रिया नहीं है यहाँ पर, तो एतानि सर्वनाम है, फलानि क्या है? कर्ता है। फलम फले फलानि, प्रथमा का बहुवचन। तो ये सब फल बच्चों के लिए, तो एतानि सर्वनाम है फलों का। तो अब प्रथमा का बहुवचन है, कर्ता भी देखें, प्रथमा का बहुवचन। रोचिष्यते, रोचिष्यते, रोचिष्यन्ते, तो क्या लगेगा यहाँ पर? रोचिष्यन्ते, क्योंकि जो फल है बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ पे आएगा रोचिष्यन्ते। एतानि फलानि बालेभ्य रोचिष्यन्ते, ये फल बच्चों को अच्छे लगते हैं। किनको अच्छे लगते हैं? बच्चों को के लिए। चतुर्थी है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है। तो यहाँ किसको अच्छी लग रही है? बच्चों को। तो बच्चों में चतुर्थी लगी हुई है विभक्ति, ये तो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा इसको उपपद विभक्तियों में, परंतु यहाँ कर्ता फलानी है तो रोचिष्यन्ते आएगा। अगला है सिक्स्थ, छात्राः पाठम, और आगे क्रिया छोड़ी हुई है, छात्राः बहुवचन का है तो स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु, क्रिया भी बहुवचन की। बस कर्ता अनुसार क्रिया का ध्यान रखना है। कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। छात्रा पाठम स्मरन्तु। और कर्ता कैसे ढूंढना है? इसकी खासियत होती है कर्तरी प्रथमा। कर्ता ने कर्म को, सबसे पहले जो विभक्ति होती है प्रथमा, उसमें कर्ता में प्रथमा होती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में हमेशा प्रथमा ही आती है। अब दूसरा तरीका है कर्ता ढूंढने का, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने भी सब इन वाक्यों को हल किया, जैसे जनाः परिश्रमेण सफलताम आगे था लभन्ते, तो उसी प्रकार आप भी जो काम है उसी से सवाल करेंगे क्रिया से। जैसे लोग परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं, तो कौन प्राप्त करते हैं? लोग। तो जो प्राप्त करते हैं माने क्रिया का फल जिस पर पड़े, या क्रिया का जो भार है जिस पर पड़े, वो करता है। जो क्रिया को कर रहा है वही तो करता है। अब जैसे छात्रा पाठम स्मरन्तु, हम इसकी बात करें, कौन पाठ को स्मरण करें, कौन पाठ को याद करें? छात्रा, बच्चे। तो जो याद करें वही करता है, जो काम को कर रहे हैं बस वही करता। तो कर्ता ढूंढना बहुत इजी है। अब अगला है आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम, आगे खाली छोड़ा हुआ है, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। आवाम हम दोनों, प्रातः सुबह, उत्थाय उठ करके, उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु से ल्यप प्रत्यय है। हम दोनों सुबह उठ करके बगीचे में गए। तो अब यहाँ पर क्या है? हम दोनों सुबह उठ करके बगीचे में गए। कौन गए? जाना क्या है? क्रिया। कौन गए? कौन जा रहे हैं? तो आवाम, हम दोनों। तो हम दोनों कौन सा करता है? कर्ता भी है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष का करता है ये? अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की ही लगेगी। देखिए अगच्छम, अगच्छाव और अगच्छाम, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन जो है वह है अगच्छाव, गए। अब रामस्य द्वौ पुत्रौ, और खाली छोड़ा हुआ है। अब इसमें ही बात कर लेते हैं। रामस्य, राम काके की, ये तो षष्ठी है, कर्ता नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो संबंध कारक है। फिर द्वौ पुत्रौ, दो पुत्र, ये करता है। रामः रामौ, वैसे ही पुत्रः पुत्रौ, दो तो संख्यावाची है, यहाँ पे विशेषण है, पुत्रों का विशेषण है। कितने हैं? दो हैं, तीन है, चार है। और पुत्रो यह है कर्ता। राम के दो पुत्र अब थे, या जो कुछ भी है आगे वो हम देखेंगे क्रिया में। तो क्रिया द्विवचन की है, तो कर क्षम्यतामिति, कर्ता यहाँ द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। देखिए आसीत आस्ताम आसन, राम के दो पुत्र थे, तो आसीत होगा तब तो था, एक हो गया। आस्ताम दो थे, आसन बहुत सारे थे, तो यहाँ लगेगा आस्ताम। ठीक है, रामस्य दो पुत्रौ आस्ताम, राम के दो पुत्र थे। अब है नाइन्थ, नवम,
भवने एका वाटिका डैश। भवन में, महल में एक वाटिका थी, है, या वो आगे क्रिया को देखते हैं। छोड़िए, भवने सप्तमी का एक वचन है इसलिए करता नहीं है। भवन में एक वाटिका, आगे लिखता है सुशोभित होती है। तो क्या सुशोभित हो रही है? एक वाटिका, एक जो है संख्यावाची विशेषण है वाटिका का। कहाँ पर हो रही है? भवने, भवन में, तो ये तो सप्तमी है। कहाँ पर हो रही है? प्रश्न कीजिए, अपने आप से पूछें। जैसे क्रिया है, क्रिया को कौन कर रहा है? वह करता है। भवन में एक वाटिका सुशोभित हो रही है, कौन सुशोभित हो रही है? वाटिका। तो वाटिका क्या है? करता है। जैसे लता, लते, लता, ये आकारांत स्त्रीलिंग की तरह। तो वाटिका प्रथमा का एक वचन, तो हम भी प्रथमा एक वचन लेंगे। जैसे शोभते, तो क्या लगेगा यहाँ पे? शोभते। शोभेति तो द्विवचन हो गया, और शोभन्ते हो गया आपका बहुवचन हो गया। तो वाटिका वहां पर हमने देखा प्रथम पुरुष का है एक वचन। हमारे पास जो शब्द होते हैं उनकी प्रत्येक शब्द की प्रथमा विभक्ति, प्रत्येक शब्द की प्रथमा विभक्ति जो होती है वो प्रथम पुरुष में गिनी जाती है जब हम वाक्य बनाते हैं। तो प्रत्येक शब्द की, परंतु अस्मद और युष्मद को छोड़ करके, क्योंकि अस्मद शब्द अहम, आवाम, वयम, उसकी प्रथम विभक्ति जो है वह उत्तम पुरुष में गिनी जाती है, और युष्मद शब्द जो कि त्वम, युवाम, यूयम इस तरह से चलता है, उसकी पहली विभक्ति मध्यम पुरुष में गिनी जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि जो वाटिका है वह प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन गिना जाएगा, और क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, जो कि होगा शोभते। शोभन नहीं आएगा, क्योंकि वाटिका एक है तो क्रिया भी एक लगेगी। एक वाटिका बहुत तरह से कैसे सुशोभित हो सकती है? श्रृगालः मूषकान्, आगे है अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। इसका अर्थ तो देखना। गीदड़ ने चूहों को देखा। ठीक है, गीदड़ ने चूहों को देखा। अब देखने वाला कौन है? गीदड़ है, श्रृगाल है, और देखा किसको गया? चूहों को। जिसको देखा गया वो तो कर्म है, परंतु जिसने देखा वह है कर्ता। देखने वाला कौन है? श्रृगालः। तो यह रामः की तरह प्रथमा का एक वचन है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, जो कि है अपश्यत। अपश्यताम होता है दो ने देखा, अपश्यन बहुतों ने, लेकिन यहाँ देखने वाला एक है, तो हम एक वचन की ही क्रिया लेंगे, जो कि है अपश्यत। तो आपका वाक्य बना श्रृगालः मूषकान् अपश्यत। इस प्रकार से आप इन सब वाक्यों को आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। ऐसे ही जैसे टिक किए हुए यहाँ पे, जो सही क्रिया रूप है उसको टिक करें, और साथ में यहाँ पे लिख भी दें। ठीक है, टिक करके छोड़ दें, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। लिखा ना, अधोलिखित वाक्यानि धातु उचित धातु रूपैः पूरयन्तु, उचित धातु रूपों से पूरा करें। इन्हें लिख भी लें, इसी प्रकार से आपको पेपर में भी पूछा जाएगा। इति ओम शम। इस प्रकार हमारा यह चतुर्थ पाठ अभ्यास सहित पूरा हुआ।